26 जुलाई 1999 आज ही के दिन कारगिल युद्ध का समापन हुआ था। आज 18 साल हो चुके हैं कारगिल युद्ध को ख़त्म हुए, फिर भी उन लोगों की याद आज भी हमारे सीने में इसी तरह से धड़कती है। यू फॉर यू वॉइस में हमने आपको कोशिश की कि कारगिल वॉर हीरोज़ की फैमिलीज से मिलवाएं, और हमने पूरी वो कोशिश पूरी भी की। कुछ फैमिलीज से हम आपको नहीं मिलवा पाए क्योंकि वो लोग इसी फंक्शन के लिए द्रास या फिर न्यू दिल्ली गए हुए थे। फिलहाल आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आज 26 जुलाई है। आज ही के दिन कारगिल युद्ध ख़त्म हुआ था। 18 साल हो चुके हैं इस युद्ध को, और हम आज कारगिल के शहीदों को ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ लाए हैं, जिनमें से हमारे जम्मू के नामी सिंगर्स हैं और एक बहुत ही बेहतरीन जिन्होंने इंटरनेशनल मैराथन रनर मिस्टर गौरव गुप्ता हैं, जिन्होंने अभी ही शहीदों के लिए जो है मैराथन द्रास में करके आए हैं। तो आइए अब हम आपको उन लोगों से मिलवाएं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कारगिल युद्ध, जिसे कुछ लोग कारगिल वॉर भी कहते हैं, कारगिल जंग भी कहते हैं और कारगिल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। हालांकि पाकिस्तान 1971 की हार का बदला लेने के लिए कारगिल युद्ध की तैयारी कर बैठा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसमें भी उसको हार ही मिलेगी। सो फिलहाल 65 हो, 71 हो या कारगिल युद्ध हो, पाकिस्तान को हार का ही सामना करना पड़ा है और हिंदुस्तान ने उनको जो है इसी तरह से हराया है। फिलहाल अभी हम बात करेंगे सबसे पहले इंटरनेशनल मैराथन रनर मिस्टर गौरव गुप्ता से, जिस कॉज के लिए वो मैराथन करके आए हैं, आज हमारे साथ हैं। सो गौरव जी, आज सबसे पहले तो कारगिल दिवस है, क्या श्रद्धांजलि भेंट करना चाहेंगे आप शहीदों को? देखिए आशीष जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कारगिल जब कारगिल की बात होती है तो हम लोगों को लगता था कि खासकर मेरे लिए एक ऐसा फीलिंग था कारगिल के बारे में कि कारगिल वहाँ पर वॉर हुई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आपको जैसे पता ही है कि 16 जुलाई को इसी महीने हम लोग कारगिल गए और वहाँ पर हमने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन थी, उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। ड्यूरिंग दैट कारगिल वॉर मेमोरियल देखने का भी हमें मौका मिला, और उधर जाके हमें ये पता चला कि वाकई में हमारे जो मार्टियर्स हैं और जो आर्मी हैं, जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, उन्होंने किस तरीके जाकर एक कारगिल युद्ध की विजय की और किस तरीके उन्होंने जाकर परफॉर्म किया। और वहाँ जाकर आपको एक ऐसा फील आ जाता है, आप देश के लिए ऐसी फीलिंग आ जाती है कि आपको लगता है कि यार यहाँ पर तो चलना भी जहाँ पर मुश्किल था, वहाँ पर हमारी आर्मी, वहाँ पर हमारे जवानों ने जाकर एक फतेह हासिल की वहाँ जाकर, और एक मैसेज बड़ा क्लियर था। और उन सब मार्टियर्स को, उनकी फैमिलीज़ को मैं हैट्स ऑफ करता हूँ, जिनकी पूरी वजह से आज मुझे लगता है जैसे हम लोग भी आज अगर जिंदा हैं तो उन्हीं की वजह से हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एक हमने जाकर देखा कि एक टाइगर हिल पे चढ़कर हमारी जैसे आर्मी ने पूरा का पूरा वहाँ पर एक विक्ट्री हासिल की। हेड्स ऑफ टू देम एंड टू देयर फैमिलीज, स्पेशली अवर मार्टियर्स, जिन लोगों का एक योगदान था जिनको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और आज का दिन जो एक 26 जुलाई जो आज हम बना रहे हैं, उन्हीं की याद में हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारी भारतीय सेनाओं ने वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस किया है, उसकी जितनी भी हम तारीफ करें, मैं कह रहा हूँ कि उनको बारे में हम जितनी भी हम बातें करें, मैं कह रहा हूँ उतनी ही कम है, क्योंकि जिस तरीके हम लोग जो वहाँ पर परिस्थितियाँ देकर आए, जो हमने पूरा का पूरा वहाँ पर उनका देखा, और खासकर वहाँ पर जाकर हमने पाकिस्तान के जो वेपन्स देखे उसको भी लिया, और जहाँ पर उनका वहाँ पर पूरा एक वो जो हिल देखी पूरी, हम दंग रह गए वहाँ पर देख के। ये वहाँ पर जहाँ कर के आम आदमी जहाँ पर सोच भी नहीं सकता, हमारी वहाँ पर सेना जाकर वहाँ पर परफॉर्म की और वहाँ जाकर विजय आई। गौरव जी, हम आपसे बात करते रहेंगे। हमारे साथ शिवांकुर भारती भी हैं, हमारे साथ सोनाली भी हैं। सोनाली, अभी कुछ दिन पहले आप द्रास में परफॉर्म भी करके आए। आज हम लोग इस टाइम बलिदान स्तंभ पे हैं। किस तरह से वीरों को याद किया आपने वहाँ पर, और आज आप किस तरह से उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ जाकर अपने जवानों से मिल सकूँ। और वहाँ जाकर जो वहाँ का माहौल था वो मेरे लिए देखना बहुत एक तो रोना भी आ गया, और एक तरह से खुशी भी हुई कि जो 26 जुलाई को उन्होंने विजय हासिल की थी, वो ये सब हमारे आर्मी जवान थे। और उन सब शहीदों को याद करते हुए हमें रोना भी आया कि उनकी फैमिलीज़ कैसे उन्होंने हमारे लिए एक्चुअली अपनी जान दी है। सो वो हमने सब सारा माहौल देखा, और वहाँ पर जो हिल्स थी, जितनी उन्होंने कहा कि पता नहीं कितनी सारी हिल्स थी जो उन्होंने विजय हासिल की उन हिल्स को पाकर। सो उसके बाद जो आर्मी के वेपन्स थे, फिर जो वो फ्लैग था वो कैप्चर किया हुआ है, वो सारा हमने देखा वहाँ पे, क्योंकि हम कारगिल वॉर मेमोरियल पर भी गए थे।
तो हमारी सारी टीम थी साथ में, और उन आर्मी ऑफिसर्स के साथ, जवानों के साथ परफॉर्म करके बहुत अच्छा लगा था मुझे। और मतलब उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और साथ में हमने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग वहाँ पर आकर, क्योंकि हमारे जो आर्टिस्ट जो लोग हैं वो मतलब करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कि हम कुछ नहीं कर पाते उनके लिए वो जितना हमारे लिए करते हैं। सो जो उन्होंने हमारे ओर से जो छोटी सी एक श्रद्धांजलि थी वो हमने वहाँ जाकर दी, और मेरे हिसाब से उनको बहुत हम अच्छा भी चाहेंगे लगा। सोनाली अभी भी आप कुछ 2 लाइनें गुनगुना दें सो दैट आज विजय दिवस के मौके पर। जी ज़रूर। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, ओए कुछ करिए बस बड़ा बोले, ओए कुछ करिए, कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए हो, कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। बहुत खूब। जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस टाइम हम कारगिल जो वॉर हीरोज हैं उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो कारगिल का युद्ध हुआ था ये कम से कम 60 दिन चला था। मई 1999 से लेकर जुलाई 99 तक ये जो है युद्ध चला, ये जो कारगिल वॉर चली। इसका कारण सबसे बड़ा यही था जो आजकल भी होता है, इन्फिल्ट्रेशन। पाकिस्तान चाहती थी कि कारगिल में इन्फिल्ट्रेशन की जाए और जो टाइगर हिल है उसको जो है कॉन्क्यूर किया जाए, लेकिन हिंदुस्तान जो आज भी कर रही है वो तब भी किया और उनको जो है मुंह तोड़ जवाब दिया। तो फिलहाल पाकिस्तान को सुधरना चाहिए अभी भी जिस तरह से वो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। सो हमारे साथ शिवांकुर भारती भी हैं। सो शिवांकुर, आपकी तरफ से क्या श्रद्धांजलि रहेगी? जी, पहले तो मेरा नमस्कार आपके U4U के सभी दर्शकों को। और श्रद्धांजलि की हम लोग बात करते हैं आशीष भैया, लेकिन एक बहुत ही छोटा वर्ड होगा जितना जो सेक्रीफाइस, जो बलिदान उन्होंने किया है। और ये इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही हिस्टोरिकल डे है, एक डेट मानी जाती है जिस दिन फिर से हमने एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था और उनकी सेना को वहाँ से निकाला था। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि श्रद्धांजलि देने से अच्छा है हम बातों से, इन चीज़ों से हम श्रद्धांजलि दें। इससे अच्छा है कि हम अपनी आर्मी के लिए, हम अपने जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए जितना हो सके उतना करें। अभी भी मैं सोचता हूँ, ये मेरा अपना व्यू पॉइंट है कि मैं सोचता हूँ कि आर्मी के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि हैविंग बीन एसोसिएटेड विद द इंडियन आर्मी, मैं उन्हीं के बीच में काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे उतनी फैसिलिटीज़ उन लोगों को, उन जवानों को नहीं दी जाती हैं जितनी होनी चाहिए। तो हम लोग अपने घरों में बैठ के आप सोचिए कि हम लोग के लिए वो लड़ रहे हैं, हम लोग के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है। तो इन स्पाइट ऑफ गिविंग श्रद्धांजलिज एंड ऑल, हम लोग को कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहाँ भी आर्मी पर्सनस मिले हमें उनको रिस्पेक्ट जितना वो डिज़र्व करते हैं वो देनी चाहिए। और जैसे कि आजकल काफ़ी मुहिम भी चल रही हैं, जैसे आर्मी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा आर्मी के लिए वो हैं, चिंतित हैं कि हम लोग की जैसे फॉरेन में हम लोग एक कल्चर है कि आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, तो यहाँ क्यों नहीं। तो ये आज धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, तो ये एक बहुत ही बड़ा दिन था। तो वी आर वेरी लकी, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज इस बलिदान दिवस पे खड़े होके मुझे ये इंटरव्यू करने का मौका मिला है। थैंक्स टू ऑल। 2 लाइनें कुछ गा सकते हैं? जी, बस संदेश ही दे सकते हैं हम लोग एज एन आर्टिस्ट। तो मेरी जान से प्यारे तुझको तेरा देश पुकारा, जा भैया जा बेटा, जा मेरे यारा जा। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम न आए, देखो वीर जवानों। थैंक यू। क्या बात है। वॉर चाहे हिंदुस्तान जीते या पाकिस्तान, शहीद तो दोनों मुल्कों के लोग होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया में
इस वॉर में 357 के करीब जो है कैजुअल्टी हुई, जो कि आर्मी के फिगर्स हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में 453 के लोग जो हैं उनकी भी कैजुअल्टीज़ हुई। और ज़ख्मियों की तो बात ही छोड़िए, काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी लोग हुए। आज भी वो लोग जो हैं अपने घरों में हैं और इस जंग को जब भी याद करते हैं तो एक खौफनाक सा चेहरा सामने आता है। हमारे साथ सुष्मिता बनर्जी भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सो सुष्मिता, आज के दिन किस तरह से आप श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? एक्चुअली लास्ट टाइम जो 26 जुलाई मेरा जो गया वो मैं भी करगिल में ही थी। सो द्रास में मेरा एक तरह से हम लोग श्रद्धांजलि जो दी मैंने वहाँ पर दी है। तो आज मैं खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को कि मुझे बलिदान स्तंभ में भी ये चीज़ श्रद्धांजलि देने का मौका मिला है। और हैट्स ऑफ टू द फैमिलीज़ जो अपने बेटों को, अपने मतलब पिताजी को, जो आज भी ये बिना सोचे कि उनका क्या होगा या हमारी फैमिली का आगे क्या होगा, ये बिना सोचे अपने देश के लिए लड़ाई के लिए भेज देते हैं। और आज भी हमारे जवान बहुत बुरी तरीके से मतलब गुजर रहे हैं, लेकिन हमारी इंडिया की गवर्नमेंट को ये होना चाहिए कि वो किस तरीके से उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, उनकी फैमिली को फैसिलिटी प्रोवाइड करे। क्योंकि मैं खुद भी एक BSF के जो सोल्जर है उन्हीं की बेटी हूँ। सो अभी रिसेंटली उनकी भी डेथ हुई है। सो इस वजह से मैं जानती हूँ, मैं ये चीज़ समझती हूँ कि एक फैमिली के ऊपर क्या बीता है जब उसके फादर या उसके बेटे जो हैं वो बॉर्डर पे जाते हैं। सो यही श्रद्धांजलि है कि मतलब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी फैमिली को समझना चाहिए और उन्हें हमारी गवर्नमेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना दो लाइनें सुष्मिता, आर्मी वालों की याद में, उन शहीदों की याद में। जी। है मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर न आए, जो लौट के घर न आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थैंक यू। बहुत खूब। JP दत्ता साहब ने बॉर्डर मूवी बनाई, 71 की बात हुई उसके बाद कारगिल हुआ तो उन्होंने LOC कारगिल बनाई। एक लाइन उसकी मैं भी गुनगुनाना चाहूँगा। कुछ लोग जो चले गए वो वापस नहीं आए, फिर भी उनके घर वाले आज भी इस आस में बैठे हैं कि एक साथी और भी था। आप लोग बने रहें U4U वॉइस के साथ। हम आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलेंगे और बात करेंगे कारगिल युद्ध के बारे में।